चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का नाम है गरीब की दिवाली और अमीर की दिवाली। शहर के दो कोनों में दो अलग अलग परिवार रहते थे। एक ओर था रघु, रिक्शा चलाने वाला एक गरीब इंसान जो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालता था। दूसरी ओर था विक्रम मल्होत्रा, शहर का नामी कारोबारी जिसके पास बंगले, गाड़ियाँ और ऐशो आराम की हर चीज़ मौजूद थी। दिवाली नज़दीक थी। बच्चे उत्साह से चहक रहे थे। बाबा, हमें नए कपड़े चाहिए, पटाखे चाहिए। रघु का दिल भर आया। जेब में बस 200 रुपये थे जो पूरे महीने के राशन के लिए भी कम पड़ रहे थे। पत्नी सीता ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, बच्चों को समझा दूंगी, हमें पटाखों से ज़्यादा रोटी चाहिए। लेकिन बच्चों की मासूम आंखें बुझी नहीं। अगर कहानी अभी तक सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा और कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन में जाकर ऑल पर भी टिक कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वापस लौटते हैं अपनी कहानी में। रघु ने ठान लिया, इस दिवाली बच्चों का सपना टूटने नहीं दूंगा। वह रोज़ रिक्शा चलाकर थोड़ा थोड़ा जोड़ता रहा। कई रात भूखा सोया ताकि बच्चों के लिए मिठाई और कपड़े खरीद सके। उधर अमीर विक्रम मल्होत्रा के घर पर तैयारियां जोरों पर थीं। लाखों की सजावट, महंगे पटाखे, विदेशी मिठाइयाँ, लेकिन घर खाली था। बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा था और पत्नी शॉपिंग के लिए दुबई गई हुई थी। चारों ओर रोशनी थी मगर दिल अंधेरे में डूबा था। विक्रम ने सोचा, कितनी अजीब बात है, दिवाली मनाने को सब कुछ है मगर साथ में कोई नहीं। दिवाली की रात रघु ने बच्चों के लिए छोटे से दिए, थोड़े पटाखे और सस्ते कपड़े खरीदे। बच्चे खिलखिला उठे, बाबा, हमारी दिवाली सबसे सुंदर है। रघु की आंखों में चमक थी, गरीबी में भी खुशी। उधर विक्रम के बंगले में हजारों लाइटें टिमटिमा रही थीं मगर दिल सूना था। अकेलेपन से परेशान होकर उसने गाड़ी निकाली और यूं ही सड़कों पर घूमने लगा। वह गलियों से गुजरते हुए रघु के छोटे से घर के सामने आ गया। वहां उसने देखा बच्चे पुराने घरौंदे के सामने दिए जला रहे हैं। उनकी हंसी गूंज रही थी। विक्रम ने सोचा, मेरे पास सब कुछ है मगर खुशी कहाँ है, और इनके पास कुछ नहीं है फिर भी चेहरे पर कितनी रौनक है, कितनी चमक है। वह अनजाने ही उस छोटे से घर के आंगन में चला गया। रघु घबरा गया, साहब, हम गरीब लोग हैं, आप क्यों? विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, आज मुझे तुम्हारे साथ दिवाली मनानी है। विक्रम ने बच्चों के लिए ढेर सारे कपड़े, मिठाई और पटाखे मंगवाए। बच्चे झूम उठे। सीता की आंखों से आंसू आ गए। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, आपने हमारी दिवाली रोशन कर दी। विक्रम बोला, नहीं रघु, असली दिवाली तो तुमने दिखाई है। तुमने मुझे सिखाया कि खुशी दौलत से नहीं, अपनों के साथ होने से होती है। उस रात रघु का छोटा सा घर रोशनी और हंसी से भर गया और विक्रम का सूना मन भी। अगले दिन से विक्रम ने ठान लिया कि वह हर साल गरीब बस्तियों के साथ दिवाली मनाएगा। रघु और उसका परिवार विक्रम का अपना परिवार बन गया। गरीब की दिवाली सादगी में भी प्यार और अपनापन भर देती है, जबकि अमीर की दिवाली दौलत के बावजूद अकेली रह जाती है। सच्ची दिवाली वही है जहाँ दिल रोशन हो। कैसी लग रही है कहानी? पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन में ऑल पर टिक कर दीजिएगा। और अगर कहानी और भी अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी कुछ लिख दीजिएगा। चलिए वापस लौटते हैं अपनी कहानी में, गरीब की दिवाली और अमीर की दिवाली। दिवाली की रात जब विक्रम ने रघु और उसके परिवार के साथ दिए जलाए तो उसके दिल की सूनी कोठी भी जैसे रोशन हो गई। उसके भीतर एक बदलाव आने लगा। अगली सुबह विक्रम ने अपने ड्राइवर से कहा, आज मुझे रघु की बस्ती ले जाओ। रघु और उसके साथी दिहाड़ी मजदूर थे, यानी जो दैनिक पे मजदूर काम करते हैं, जिन्हें रोज के पैसे रोज मिलते हैं। दिवाली के अगले दिन भी वे काम की तलाश में भटक रहे थे। विक्रम ने बस्ती में जाकर सबको इकट्ठा किया और बोला,
तुम सब मेहनती लोग हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दूंगा। लोग चौंक गए। रघु ने डरते डरते पूछा, साहब कैसा काम? विक्रम मुस्कुराया, मेरी नई फैक्ट्री बनने वाली है, तुम सबको वहीं काम मिलेगा। अब तुम दिवाली की तरह हर दिन रोशनी में रहोगे। धीरे धीरे बस्ती के लोग फैक्ट्री में काम करने लगे। रघु अब रिक्शा चलाने के बजाय सुपरवाइज़र बन गया। उसकी पत्नी सीता को भी पैकिंग यूनिट में काम मिल गया और बच्चे स्कूल में पढ़ने लगे। उन्हें अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल गया तो उनकी पढ़ाई भी अच्छे से होने लगी। उधर विक्रम को भी सच्चे रिश्ते मिल गए। वह अक्सर रघु के घर आता, बच्चों के साथ दिए जलाता, मिठाई बांटता। सीता कहती, साहब आप तो हमारे परिवार के सदस्य हो गए हैं। विक्रम की आंखें भर आती, यही तो मैं हमेशा से चाहता था, परिवार। एक साल बाद फिर से दिवाली आई, लेकिन इस बार मंजर बदला हुआ था। रघु के घर में न सिर्फ दिए जल रहे थे, बल्कि पूरे मोहल्ले में रोशनी और खुशियाँ फैली थी। विक्रम भी वहीं मौजूद था। उसने न तो करोड़ों की सजावट की, न ही महंगे पटाखे। बस सबके बीच बैठकर बोला, अब मुझे समझ आया है, दिवाली का मतलब दौलत नहीं बल्कि साथ है। उस दिन गरीब और अमीर की दिवाली में कोई फ़र्क नहीं था। जहाँ पहले रघु का घर अंधेरे में था और विक्रम का मन सूना था, अब दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे से रोशन थी। दौलत ज़रूरी है, मगर असली अमीरी तब है जब हम अपनी खुशियाँ बांटें और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं। दिवाली की रात अब अमीर कारोबारी विक्रम मल्होत्रा ने गरीब रिक्शा चालक रघु के छोटे से घर में दिए जलाए थे। तब उसने पहली बार महसूस किया था कि असली रोशनी बाहर नहीं बल्कि दिल में होती है। उस एक रात ने उसकी सोच, उसकी ज़िंदगी और उसके रिश्तों का अर्थ ही बदल दिया था। रघु अब विक्रम का सिर्फ परिचित नहीं रहा बल्कि परिवार बन चुका था। अगली सुबह जब बस्ती के लोग काम की तलाश में सड़कों पर खड़े थे तो विक्रम ने उन्हें अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लिया था। फैक्ट्री की नींव पड़ी और उसी दिन से बस्ती की भी तकदीर बदलने लगी। रघु अब दिन रात मेहनत करता, उसकी पत्नी भी काम करती थी। बच्चे आरव और नेहा अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। विक्रम भी उनके घर आता, कभी बच्चों के लिए किताबें लाता, कभी उनके साथ ज़मीन पर बैठकर खाना खाता। बस्ती के लोग हतप्रभ थे, इतना बड़ा आदमी और इतना सादा दिल। कहानी कैसी लग रही है? पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में। जानते हैं विक्रम और रघु की कहानी। विक्रम के पास सब कुछ था, दौलत, बंगले, गाड़ियाँ, लेकिन परिवार नहीं। उसका बेटा विदेश चला गया था, पत्नी छोड़कर शॉपिंग और पार्टियों में ही व्यस्त रहती। उसने जीवन भर पैसों को रिश्तों से ऊपर रखा था और अब जब उसके पास करोड़ों थे तो उसके दिल में खालीपन था। रघु के बच्चों की मासूम हंसी, सादगी और बस्ती का अपनापन उसे अपनी ओर खींचने लगा। एक दिन उसने रघु से कहा, रघु मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बच्चे वैसे बने जैसे मैं कभी अपने बेटे को नहीं बना पाया। रघु की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कुछ साल बाद फैक्ट्री में मंदी आ गई। बाजार में मशीनों और बड़े उद्योगपतियों की वजह से काम कम हो गया। रघु परेशान रहने लगा, मजदूरों को तनख्वाह देना मुश्किल होने लगा। एक रात उसने विक्रम से कहा, साहब हमसे अब यह बोझ नहीं उठ रहा, लगता है दिवाली फिर अंधेरी हो जाएगी। विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं रघु, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे घर का दिया बुझने नहीं दूंगा। हम सब मिलकर नए रास्ते ढूंढेंगे। आरव और नेहा अब बड़े हो रहे थे। आरव इंजीनियर बनना चाहता था और नेहा डॉक्टर, लेकिन फीस बहुत ज़्यादा थी। सीता ने घर के गहने बेचने की सोची, मगर रघु ने रोका। हमारे बच्चे मेहनत से पढ़ेंगे, अगर भगवान ने चाहा तो कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। विक्रम ने जब यह सुना तो बोला, बच्चों की पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा, इसे मदद मत समझना, इसे अपना हक समझना, ये बच्चे मेरे भी हैं। साल बीतते गए। आरव ने स्कॉलरशिप हासिल की और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया।
वो भी मेहनत से पढ़ाई कर रहा था। नेहा भी मेडिकल कॉलेज में पहुंची। गरीब बस्ती में यह पहली बार हुआ था कि किसी के बच्चे इतने बड़े कॉलेजों में पहुंचे हों। लोग कहते रघु की तकदीर बदल गई है, लेकिन असल में यह मेहनत और नेक दिली का नतीजा है। उधर विक्रम की तबीयत बिगड़ने लगी। वह उम्र दराज हो रहा था और अकेलापन उसे और बीमार कर रहा था। डॉक्टरों ने कहा, आपको अपने दिल का ख्याल रखना होगा, तनाव कम करें। विक्रम ने रघु से कहा, शायद मेरी उम्र अब ज़्यादा नहीं बची है, लेकिन अगर मेरे जाने के बाद भी तुम्हारे घर के दिए जलते रहे तो यही मेरी असली दिवाली होगी। एक बार दिवाली से ठीक पहले फैक्ट्री में आग लग गई। सारी मेहनत, सारी मशीनें जलकर खाक हो गईं। लोग फिर से बेरोजगार हो गए। अब क्या होगा जानते हैं कहानी में? रघु टूट गया। अब तो सब खत्म हो गया। साहब ने हमारे लिए इतना किया और हम उनका सपना भी नहीं बचा पाए। तभी आरव और नेहा आगे आए। आरव बोला, बाबा, जब तक हम हैं कुछ भी खत्म नहीं होगा। मैं इंजीनियर हूँ, मैं नई मशीनें डिज़ाइन करूँगा। नेहा डॉक्टर है, वह बस्ती में अपना क्लिनिक खोलेगी। हम इस बस्ती को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, नेहा ने कहा, और यह सब दिवाली की तरह रोशन होगा। कहानी में फिर से एक चेंज आ गया था, उनके जीवन में भी। कुछ ही सालों में आरव ने नई तकनीक से छोटी छोटी मशीनें बनाई जिन्हें लोग आसानी से चला सकते थे। नेहा ने गरीबों के लिए मुफ्त क्लिनिक खोल दिया था। बस्ती में रोज लोगों को काम मिलने लगा। जहाँ कभी अंधेरा था, अब रोशनी और खुशियाँ फैल गई थीं। विक्रम की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने रघु से कहा, देखा रघु, गरीब की दिवाली अब अमीर की दिवाली बन गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ दिखावा नहीं बल्कि सच्ची रोशनी है। कई सालों बाद जब विक्रम ने अंतिम सांस ली तो उसके पास कोई दौलत नहीं बल्कि रघु का परिवार, बस्ती के लोग और उनके दिलों का प्यार था। उसकी चिता के पास हजारों दिए जले जो किसी ने पैसों से नहीं खरीदे बल्कि दिल से जलाए थे। आरव और नेहा ने विक्रम की याद में एक ज्ञान और सेवा केंद्र खोला जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता और बीमारों का इलाज भी होता और लोगों की मदद होती। उस दिन बस्ती ने समझा, असली दिवाली वो नहीं जो लाइटों और पटाखों से चमके, बल्कि वो है जो किसी की ज़िंदगी में रोशनी भर दे। गरीबी और अमीरी हालात की वजह से नहीं बल्कि दिल की हालात से तय होती है। जो दूसरों की ज़िंदगी रोशन करे वही असली अमीर है। सच्ची दिवाली तब होती है जब हम अपने हिस्से की खुशी बांटें। कैसी लगी आज की कहानी? अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।